Hello my dear student, welcome back all of you. This is Dharmendra Naruka, Faculty of English. Today we are going to discuss about the remaining part of subject verb agreement. So guys, आज एक बार फिर मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे कॉन्कॉर्ड भी कहा जाता है, उस टॉपिक्स के अंदर जो बातें हमने अधूरी छोड़ दी थी या जितने रूल्स हमने पढ़ लिए थे उससे आगे की बात जो रह गई थी उस बात को आज हम उपस्थित हुए हैं पूरा करने के लिए. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टडी अबाउट द रिमेनिंग रूल्स. सो देखिए बेटा, हमने रूल नंबर 10 और कुछ पार्ट 11 का वहां देख लिया था, लेकिन हम रूल नंबर 11 को एक नए तरीके से प्रेजेंट करते हुए समझने की कोशिश करते हैं. आप बने रहिएगा चैनल के वीडियो के अंत तक, और काफ़ी सारा आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है. तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम रूल नंबर 11 की. और रूल नंबर 11 के अंदर बेटा हम बात करते हैं नथिंग बट की. किसकी बेटा? नथिंग बट. ठीक है, नथिंग बट. बेटा नथिंग बट के बाद जो नाउन आता है ना, वो प्लूरल आता है. कैसा आता है? प्लूरल आता है. लेकिन जो बेटा वर्ब आती है ना, वो आपकी कैसी आती है? सिंगुलर आती है. कैसी आती है? सिंगुलर आती है. समझने की बेटा कोशिश करना. नथिंग बट के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, लेकिन बेटा वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी. जैसे मैंने कहा नथिंग बट गर्ल्स वर प्रेजेंट या वॉज प्रेजेंट. आपको एक लगाना है, वर प्रेजेंट टुडे. ओके, नथिंग बट गर्ल्स वॉज वर प्रेजेंट टुडे. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट नथिंग बट टेक्स प्लूरल वर्ब आफ्टर इट एंड द वर्ब शुड बी सिंगुलर. क्लियर है ना? तो आपकी वर्ब नथिंग बट के हिसाब से कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी. तो आप यहाँ पर किसको सही करोगे? वॉज को सही करोगे. वर्ब आपका बेटा गलत हो जाएगा. तो रूल नंबर 11 में था बेटा किसके बारे में? नथिंग बट के बारे में. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट की, यानी रूल नंबर 12 की. यहीं पे कर लेते हैं. देखो रूल नंबर किसकी बात कर रहे हैं बेटा? 12 की बात करने वाले हैं. किसकी बात करने वाले हैं बेटा? रूल नंबर 12 की. बेटा रूल नंबर 12 में देखिए बेटा कि अगर बेटा ऑल के बाद, है ना, ऑल के बाद एक तो आप याद रखोगे कि आर्टिकल दे लगेगा. ठीक है, ऑल के बाद आर्टिकल दे लगेगा, और इसके बाद अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है, और काउंटेबल है, यानी नाउन या तो काउंटेबल होगा या कैसा होगा बेटा? अनकाउंटेबल होगा. ऑल के बाद एक तो आर्टिकल दे आएगा, और नाउन कैसा होगा बेटा? काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा. काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा बेटा, और काउंटेबल होगा तो कैसा होगा? प्लूरल होगा. समझ रहे हो ना बातों को? ऑल के बाद आर्टिकल दे तो आएगा ही आएगा, और अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन दोनों आ सकते हैं. अगर नाउन अनकाउंटेबल हुआ तो सिंगुलर होगा, और अगर काउंटेबल हुआ तो कैसा होगा? प्लूरल होगा. और ये ही बात डिसाइड करेगा आपकी किसको बेटा? वर्ब को, है ना. ये ही वर्ब को करेगा. अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी. और अगर काउंटेबल है तो फिर वर्ब बेटा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी. कैसी आएगी बेटा? प्लूरल आएगी. तो इन बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए बेटा. देखिए आप, ठीक है. चलिए कि अगर ऑल के बाद बेटा, ऑल के बाद क्या होगा? देखिए ऑल के बाद आर्टिकल दे आएगा. अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर, काउंटेबल है तो प्लूरल, फिर वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ही डिसाइड होगी. तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई ना? आ गई. चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. मैंने कहा ऑल द स्टूडेंट्स आर या इज प्रेजेंट टुडे. ठीक है. और दूसरा मैंने लिखा बेटा आपके सामने आप लोगों के लिए, ऑल द मनी वर टेकन बाय द थीव्स. चोरों के द्वारा. अब बताइए बेटा आप, अब बताइए आप बेटा कि
ये नाउन कैसा है, काउंटेबल है, ये कैसा है, अनकाउंटेबल है ना। काउंटेबल है तो ये प्लूरल होगा ना, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा ना बेटा। तो अगर ये प्लूरल है तो वर्ब बेटा फिर क्या आएगी, प्लूरल आएगी, और ये अगर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी, यानी वर्ब नहीं आएगा। तो ऑल के साथ जो ये रूल है ना बेटा, इसको आपको लर्न करके रखना है, याद करके रखना है। आ गई बात समझ में? ऑल वाला सबको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं, रूल नंबर बेटा 13 की बात करते हैं। देखो रूल नंबर 13 पे देखिए बेटा, कौन सा रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या कहता है, देखिए बेटा रूल नंबर 13 क्या कहता है, समझने की कोशिश करना। रूल नंबर जो 13 बात करता है, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, हाफ की, HALF, ठीक है बेटा। हाफ के बाद ऑफ, और वही कहानी इसके साथ है, हाफ के साथ, हाफ के बाद अगर काउंटेबल है, ठीक है, और अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है तो प्लूरल आएगा, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगा। अब वर्ब कैसी आएगी बेटा, प्लूरल वर्ब आएगी, और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है सभी का? सभी का क्लियर है ना? चलिए सभी का अगर क्लियर हो गया हाफ ऑफ के बाद, तो देखो चीजें कैसे समझ में आएगी। मैंने कहा हाफ ऑफ द मिल्क वर स्पॉइल्ड, है ना। और मैंने फिर लिखा हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स were absent yesterday। चलिए अब बताइए आप मुझे, चीज़ों को समझते चलिए और अब बताते चलिए। देखो बेटा हाफ ऑफ के बाद मिल्क आया है, मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए ना, तो वर्ब नहीं आएगा। हाफ ऑफ के बाद स्टूडेंट कैसा है बेटा, प्लूरल है, काउंटेबल है, तो फिर वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, तो वॉज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। तो चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ते चलना है, समझते चलना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, रूल को समझना है, ताकि चीज़ें आपको माइंड के अंदर अच्छे से बैठ जाए। क्लियर है ना सभी को? यहाँ तक की बात बेटा सबको समझ में आ गई? अच्छा यहाँ तक की बात अगर सबको समझ में आ ही गई तो हम आगे की बात कर लेते हैं। चले करें आगे बात। चलिए बेटा देखो रूल नंबर 13 की बात हो गई, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 14 की। किसकी बात करते हैं बेटा? रूल नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखो रूल नंबर 14 में क्या कहता है कि बेटा ये सम है ना, सम के बाद ऑफ आ सकता है, और ऑफ के बाद भी अगर नाउन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो इसके ऊपर भी वही रूल अप्लाइड होता है जो हम करते आ रहे हैं। काउंटेबल है तो कैसा होगा, नाउन प्लूरल नाउन आएगा, है ना, और सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। अब वर्ब भी फिर इसी के हिसाब से डिसाइड होगी। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, है ना, और बेटा अनकाउंटेबल है तो फिर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आने वाली है बेटा, सिंगुलर वर्ब आने वाली है। तो बात आ गई ना समझ में? बात आई या नहीं आई समझ में? सबको बात समझ में आ गई बेटा? चलिए अब देखिए आप, ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से भी देख लीजिए। मैंने कहा सम ऑफ द गर्ल्स, और मैंने कहा सम ऑफ द मिल्क, ठीक है। तो मिल्क तो अनकाउंटेबल है, गर्ल्स काउंटेबल है। मैंने कहा सम ऑफ द गर्ल्स आर गोइंग टू पिकनिक, ठीक है, तो आर आ गया। मैंने कहा सम ऑफ द मिल्क हैव बीन यूज्ड बाय हर, ठीक है, या यूज्ड की जगह ड्रिंक कर लीजिए बेटा, ड्रंक, ठीक है, बाय हर। तो देखिए बेटा क्या समझ में आई बात? गर्ल्स है तो आप उसके हिसाब से क्या लगा दिया, आर लगा दिया। मिल्क है तो इसके हिसाब से है जाएगा, हैव नहीं आएगा।
क्लियर है ना बात? सभी को अच्छे से समझ में आ गई ना बात? किस तरीके से आप इसका यूज करोगे बेटा, किस तरीके से आप इसका यूज करने वाले हो, यहाँ तक की बात बेटा सबको समझ में आ गई। रूल नंबर 14 तक किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, सारी चीज़ों को हमने डिटेल्ड में पढ़ा है। पिछले लेक्चर में काफ़ी सारी बातें हमने देखी थी और आज के लेक्चर में भी कुछ बातें हम देख चुके हैं और कुछ बातें अब हम देखने वाले हैं। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं रूल नंबर 15 की। रूल नंबर 15, चलिए बेटा देखिए रूल नंबर 15 में क्या है बेटा, जो बेटा आपका रूल नंबर 15 है ना वो रिलेटेड है बेटा आपका एडजेक्टिव से। देखो बेटा अगर हम क्या करें, किसी एडजेक्टिव से पहले क्या बेटा, किसी एडजेक्टिव से पहले अगर क्या लगा दें बेटा, आर्टिकल दे लगा दें। क्या लगा दें बेटा, आर्टिकल दे लगा दें। तो बेटा ये जो एडजेक्टिव प्लस दे है ना, ये किसी एक विशेष प्रकार के ग्रुप को बताता है। यानी ये किसकी बात करेगा, फिर ग्रुप की बात करेगा या जाति विशेष की बात करेगा? किसकी बात करेगा, जाति विशेष की, है ना, जाति विशेष की। यानी इसका यूज फिर जेनेरिक सेंस में होगा। किसके सेंस में होगा, जेनेरिक सेंस में। अब देखिए मैंने अगर यहां लिखा रिच बेटा, क्या लिखा, रिच लिखा, और मैंने इससे पहले अगर आर्टिकल दे लगा दिया, क्या लगा दिया, आर्टिकल दे लगा दिया, तो बेटा इसका मतलब हुआ रिच पीपल। क्या हुआ, रिच पीपल हुआ, है ना, रिच पीपल हुआ। मैंने लगा दिया द पुअर, क्या लगा दिया बेटा, द पुअर, तो इसका मतलब हुआ बेटा पुअर पीपल। क्या कहलाया, पुअर पीपल, है ना। मैंने और कुछ लिखने की कोशिश की, जैसे मैंने लिखा बेटा द इंग्लिश, है ना, तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंग्लिश पीपल। क्या हुआ बेटा, इंग्लिश पीपल। ठीक है बेटा, अगर इस तरीके का आपको कहीं कुछ देखने को मिल जाए तो बेटा दे प्लस एडजेक्टिव के बाद, दे प्लस एडजेक्टिव के बाद यहां लिख देता हूं मैं पहला, दे प्लस एडजेक्टिव के बाद बेटा जो वर्ब आती है ना, वो वर्ब हमेशा ही कैसी आती है, प्लूरल आती है। कैसी आएगी बेटा, प्लूरल आएगी। जैसे हम कहें कि द पुअर इज आर ट्रस्टवर्दी। ठीक है, तो देखो द पुअर को आप सिंगुलर थोड़ी मानोगे, प्लूरल मानोगे ना, और प्लूरल मानोगे तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आर यूज करना पड़ेगा। बेटा क्या यूज करना पड़ेगा, आर यूज करना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने कहा देखिए बेटा, मैंने कहा, मैंने यहां लिखा आपके लिए बेटा, देखो मैंने लिखा द रिच हेट या फिर हेट्स द पुअर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए द रिच सिंगुलर के रूप में यूज होगा या प्लूरल के रूप में, प्लूरल के रूप में यूज होगा ना। और अगर प्लूरल के रूप में बेटा वो यूज होता है तो फिर आपको करना क्या है, हेट को लगाना है, हेट्स को नहीं लगाना। यानी वर्ब प्लूरल आएगी ना कि सिंगुलर। तो आप किसका यूज करोगे बेटा, हेट का यूज करने वाले हो ना, हेट का यूज करने वाले हो, क्योंकि द रिच का मतलब है द रिच पीपल। क्या मतलब है, रिच पीपल हेट द पुअर, यानी पुअर पीपल। तो अगर एडजेक्टिव के पहले आपने आर्टिकल दे लगाया है तो बेटा वो अपने बाद में वर्ब कैसी लेता है, प्लूरल लेता है, क्योंकि ये ग्रुप और जाति विशेष को बताता है। इस तरीके की बातें ये करता है, तो फिर इसके बाद में जो वर्ब बेटा आनी चाहिए ना, वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है बेटा, प्लूरल आएगी। तो रूल नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा। और आपको ज्यादा जानकारी के लिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि जितने भी रूल हमने नाउन और प्रोनाउन के अंदर पढ़े हैं, वो सारे की सारे रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए भी होते हैं। यानी यूं कहें कि सब्जेक्ट के रूप में अगर काम करता है कोई, तो वो नाउन और प्रोनाउन होता है।
है ना। तो नाउन और प्रोनाउन से सारे रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो आपका ये टॉपिक है इस पर भी अप्लाइड होते हैं। तो जितने रूल वहां पढ़े और कुछ एक रूल हमने यहां पढ़े, उन सभी रूल्स को मिलाकर हमारा जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब का वो बेटा कंप्लीट होता है, जिसे इंग्लिश में एक सेकंड टर्म यानी कॉन्कॉर्ड के नाम से जाना जाता है, दैट इज ए ग्रामेटिकल टर्म। क्लियर है। तो अब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा सब्जेक्ट और वर्ब को सही करने के लिए, उनके स्टेटस को इक्वल करने के लिए आपको नाउन और प्रोनाउन के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो ये टॉपिक है इस सबको कंप्लीट स्टडी करना है, तब जाके आपका जो एग्रीमेंट है बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट विल बी परफेक्ट। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ गई? एवरीवन गॉट माय पॉइंट? ठीक है, फाइन। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। इतनी ही बातें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होती हैं, इससे ज़्यादा बाहर वाली बातें कुछ नहीं होती। सारी बातें जो इसके अंदर होती हैं उसको हमने बेटा इसके अंदर इंक्लूड किया है और आपको मैंने वो सारी बातें आपको बताई है, डिटेल्ड स्टडी के रूप में पढ़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से मुझे जैसा लगता है, आई होप आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड लक।